हेलो भाई। स्वागत है आपका वॉन्टेड ट्रेडर चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ करेक्टर और बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ करेक्टर लिखा जाता है CHOCH और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा जाता है BOS। आपने CHOCH और BOS बहुत बार सुना होगा या देखा होगा, लिखा होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है मार्केट अपना मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है। जब वो जो प्रोसेस होता है उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट अपने ट्रेंड में ही होती है, बनी रहती है और मार्केट एक न्यू हाई बना लेती है प्रीवियस हाई को ब्रेक कर कर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि BOS। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भाई सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। चोच occurs when the market breaks the previous higher low in an uptrend। जब मार्केट एक अपट्रेंड में होती है और मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दे, तब एक चोच क्रिएट होता है। जैसे ये हायर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ जो इस पॉइंट को कहेंगे हम, वो चोच कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट अप ट्रेंड में थी, अपने हायर लो को ब्रेक करा, तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेक करा वो है CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर, चोच। और ब्रेक्स द प्रीवियस लोअर हाई इन डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए पोजिशनल ट्रेंड रिवर्सल। और अगर ऐसी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती और अपने मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती, तो वहां पे भी चेंज ऑफ करेक्टर बनता, ट्रेंड रिवर्सल साइन। फिर आता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS occurs when the market breaks the previous lower low in a downtrend। जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और मार्केट ने प्रीवियस लोअर लो ब्रेक कर दिया, तो जिस लेवल पे मार्केट ने इसे ब्रेक करा है वहां पे हम हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट ब्रेक कर लिया। and or breaks the previous higher high in an uptrend indicating the continuation of the current trend। और मार्केट एक अप ट्रेंड में है और मार्केट ने अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक करा, हायर हाई, तो वहां पे BOS क्रिएट होगा। अब चलते हैं चाओ BOS की तरफ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ब्रेक्स द प्रीवियस हाई और लो। जैसे कि मार्केट ये अप ट्रेंड का चार्ट है यूरो USD का। इसमें पहले हम शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग वो पढ़ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म कौन सी होती है? अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, ये अप ट्रेंड का चार्ट है। हायर हाई, हायर हाई HH से लिखा जाता है, डिनोट जो होता है वो HH। हायर लो HL। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कैसे लिखे जाते हैं और क्या इनकी फुल फॉर्म होती है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मार्केट अपना हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट ने न्यू हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा डाउन आया प्राइस, फिर मार्केट ने अपना न्यू हायर हाई बनाया। तो जिस लेवल पे ये अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, जैसे कि ये लेवल आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये लेवल, यहाँ से मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करा इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा है, जबकि मार्केट ट्रेंड में है, उस लेवल को ब्रेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस लेवल ब्रेक करा, यहाँ पे बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रही थी, उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर रही है, जो पॉइंट वो ब्रेक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं BOS। जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड में हो और अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करे, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक करेगी उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने इस पॉइंट पे
प्रीवियस पॉइंट पे जब ब्रेक करा, प्रीवियस स्ट्रक्चर यानी कि लोअर लो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं BOS। चलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट चेंजेस, करेक्टर चेंजेस। अब ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आगे चोच। अब मार्केट पहले तो एक अप ट्रेंड में जा रही थी BOS क्रिएट करते हुए, फिर मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर जैसे भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, वो मार्केट की इच्छा है। बट जहां मार्केट ने अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक करा है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, प्रीवियस लो जो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे जो मार्केट ने इस लेन को ब्रेक करा है, तो ये एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का, और इस साइन को और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। In an uptrend, price makes higher high and higher low. BOS occurs when price breaks the previous higher high. BOS is market from higher low. CHOCH occurs when price breaks the previous higher low. यहाँ पे लिखा है कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस अप ट्रेंड में है और प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करे, तो वहां पे चोच क्रिएट होता है, बनता है। ये एक साइन होता है रिवर्सल का। बट यहाँ से ये नहीं है, कंफर्म नहीं होता कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज ही कर रही है। हो सकता है मार्केट प्रीवियस जो ट्रेंड है उसे ही फॉलो कर ले, बस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने आई हो। वो तो आपको आगे समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको हमारी सब वीडियो देखनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे है GBP USD का चार्ट, इसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने जैसे कि ये लो लो लगाया BOS। अब मार्केट BOS क्रिएट करते 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 मार्केट इस लेवल पे आई। मार्केट ने जब डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे कि ये प्रीवियस हाई है, तो इसके बाद लोअर लो लगा है, तो ये प्रीवियस हाई है। इसे मार्केट ने ब्रेक करा। जिस पॉइंट पे इसे ब्रेक करा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ले इस लेवल पर, और मार्केट अपना एक न्यू ट्रेंड कंटिन्यू करे। हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे गिर जाए और इसी ट्रेंड को फॉलो करे। इन डाउन ट्रेंड, प्राइस मेक्स हायर लो एंड हायर लोअर लो। BOS occurs when price breaks the previous low, lower low. BOS is marked from lower low. CHOCH occurs when price breaks the previous higher low. जब मार्केट ने हायर लो को ब्रेक करा, उस ब्रेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं चोच, CHOCH। जब मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती है इन ए डाउन ट्रेंड, और अपने हायर लो को ब्रेक करती है इन ए अप ट्रेंड। और जब मार्केट अपने लोअर लो और हायर हाई को ब्रेक करती है, और लोअर लो को ब्रेक करती है इन ए डाउन ट्रेंड, और हायर हाई को ब्रेक करती है इन अप ट्रेंड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि उस टाइम मार्केट अपने ट्रेंड में होती है। अब जब हम चार्ट में समझते हैं BOS, जैसे कि मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट अपने BOS को ब्रेक करी है। पहले हायर हाई लगाए, लोअर लो लगा, फिर हायर हाई, लोअर हाई लगा, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से एक न्यू लोअर लो लगा दिया। और जब मार्केट ने इस लोअर लो को, इस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करा, तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर मार्केट ने थोड़ा सब बैक मतलब कंसोलिडेट करा, ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फिर इस लेवल को ब्रेक करा, और जब दोबारा इस लेवल को ब्रेक करा, तो यहाँ से फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के प्रोसेस होते हैं। फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बना दिया, कि मार्केट ने जो रिटेस्ट करा था बैक में। फिर मार्केट जो न्यू लोअर लो बनाती है, उससे प्रीवियस लोअर लो हमारे लिए लोअर हाई इसलिए मेन होता है कि वही एक पॉइंट होता है जहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, या वहां से हमें कंफर्मेशन मिलती है। बहुत बोलते हैं कि बाई चांस मान ले, हाँ, अब मार्केट डाउन ट्रेंड मारी है, वो मैं किधर बना रहा हूँ, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये आ रही है डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट ने थोड़ा बैक आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बना दिया। तो लोग
जब ज्यादातर क्रिएटर जो होते हैं वो इस लेवल को ही मान लेते हैं कि मार्केट ने एक न्यू चोच बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? मार्केट जब का जो प्रीवियस लोअर है वो ये पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ही मार्केट ने लोअर लो लगाया है। इस पॉइंट के बाद मार्केट का लोअर लो नहीं आया, तो ये पॉइंट कभी भी कंसिडर नहीं होगा ट्रेंड चेंज में। तो भाई इस बात को याद रखें और यही अब ट्रेंड में माना जाता है। वैसे आपको बहुत क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर जो होंगे वो आपको यही बात बताएंगे कि मार्केट ने यहाँ से चोच बनाया तो अब यहाँ से ट्रेंड चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट जब तक अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक ना करे, जिससे जिसके बाद एक लोअर लो बनता है, उस लोअर हाई को जब तक ब्रेक ना करे, जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बनता। ऐसे ही अब ट्रेंड में जब तक मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक ना करे इन एंड अप ट्रेंड, जब तक जिसके बाद न्यू हायर हाई बनता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, जैसे मार्केट ने जब तक अपने ये लो को, हायर लो को ब्रेक नहीं करने की, या इस लो को, अब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो इसके बाद हायर हाई लगा है, अगर इसके बाद हायर हाई नहीं लगता तो हम इसे कंसिडर नहीं करते, इस पॉइंट को कंसिडर करते जो चेंज ऑफ करेक्टर बनाएगा नया। तो ये बात याद रखें, जैसे कि मैंने उसमें समझाया था, अब चार्ट है ये निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट में समझा रहा हूँ। प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद जिस लेवल पे मार्केट ने उसे ब्रेक कराया वो था चेंज ऑफ करेक्टर। अब हमें एक अच्छे पॉइंट या एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत है कि मार्केट वहां से आए, उसे टच करे, रिटेस्ट करे, और अच्छी कन्फर्मेशन के बाद हमें एक डाउन साइड वो अप साइड के लिए एंट्री ले। और फिर मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो मार्केट ने अपना एक न्यू ट्रेंड बना दिया। फिर मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करने लगी। अब कब तक करेगी ये मार्केट के ऊपर है, इसे हम कभी भी नहीं बता सकते। अब हम चलते हैं दूसरी चार्ट की तरफ। ये है अप ट्रेंड का चार्ट। जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हाई लो लगा रही थी, जो हायर हाई को, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करा जिस लेवल पे, वो है बीओएस। भाई आप इसको एक वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको बीओएस और चेंज ऑफ फैक्टर बिल्कुल फर्क समझ आएगा। अब मार्केट ने न्यू हायर हाई यहाँ पे लगाया, तो इसका प्रीवियस लोअर लो का है, हायर लो का है ये, तो ये पॉइंट जो है ये हमारे लिए मेन है अपने चेंज ऑफ फैक्टर के लिए। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने यहाँ चेंज ऑफ फैक्टर बनाया है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट रिटेस्ट करा एक अच्छे सपोर्ट से, मार्केट ने फिर से एक न्यू ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया, तो फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर न्यू दे दिया है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, तो मार्केट ने अपना न्यू ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है। और अगर बाई चांस मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो ना करके, मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो ना करके, हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे आई है, फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड को फॉलो कर लिया ऊपर को साइड, ऊपर की साइड ऐसे ही, बस इस लो को ब्रेक कर गए, तो मार्केट अपने प्रीवियस ही ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और बट मार्केट ने अगर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया है, तो मार्केट ने अपना न्यू ट्रेंड बना लिया है। अब हमें उस पर वर्क करना है। तो भाई जिस भाई को कोई भी डाउट रहा हो वीडियो से रिलेटेड, बीओएस या चेंज ऑफ फैक्टर के रिलेटेड, वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, मैं देख के और उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा या उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले मैं भाई द्वारा कहना चाहूंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने कोई भी 1 या 2 ट्रेडर फ्रेंड को जरूर वीडियो शेयर करें, ताकि उनके पास अच्छी से अच्छी नॉलेज जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नहीं बने रहिए। सी यू गाइस।